मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th एन एलियन हैंड इंग्लिश में चैप्टर नंबर 7 चांदनी का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि अबू खान की जो गोट्स रहते हैं, पेट गोट्स रहते हैं, सब भाग जाती हैं। वो सोचते हैं अब मैं गोट्स नहीं लाऊंगा, लेकिन अंत में रह नहीं पाते हैं, अकेले रहते हैं, इसलिए एक गोट्स फिर ले आते हैं। वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग और थी, जिसका नाम वो जो है क्या रखते हैं, वाइट कलर थी, इसलिए उसका नाम वो चांदनी रखते हैं। उनको उम्मीद रहता कि चांदनी जो है छोड़कर उन्हें नहीं जाएगी, लेकिन अंत में वो मान लीजिए कि वो फिर से मिस्टेक कर देते हैं और चांदनी जो है उनके हर्ट्स को डिसलाइक करने लगती है और वो भी फ्रीडम चाहती है। क्लियर? हम लोगों को वहीं से पार्ट 2 आगे से पढ़ना है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर आप लोग बताएंगे। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, पार्ट 2 में हम लोग जो है यहाँ से पढ़ेंगे। क्लियर? लाइक अदर गोड्स चांदनी टू मिस्ड द हिल्स। दूसरे गोड्स की तरह चांदनी भी क्या करती है, हिल्स को याद करती है। सी टोल्ड अबू खान सी मस्ट हैव हर फ्रीडम। वो अंत में अबू खान को बता देती उसे भी अपना फ्रीडम चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी। लेकिन जो क्या था, डेंजरस वुल्फ यानी खतरनाक जो भेड़िया था, उसकी कहानी जो है चांदनी को हतोत्साहित नहीं करती, निराश नहीं करती है। चलिए, एवरी मॉर्निंग चांदनी वार्ड द हिल टॉप से बाथ इन द सनलाइट। प्रत्येक सुबह चांदनी जो है हिल टॉप को यानी हिल की ऊंचाइयों को देखती थी जो सनलाइट में खिल जाता था। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर सी थॉट। और वो सोचा करती थी कितने खूबसूरत नज़ारा है, कितने खूबसूरत जो है पहाड़ियाँ हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम एंड हाउ लवली टूर अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स। ओके, और क्या कहते थे, कितनी ताज़ी हवाएं हैं। ब्रीज माने ठंडी हवा ताज़ी। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम। और कितनी अच्छी हवाएं जो है बहती हैं जो इन पहाड़ियों में बहती हैं। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स। और इन हरे हरे घास के मैदानों में टहलना कितना प्यारा होगा, कितना सुनहरा होगा, अच्छा होगा। सी रैन टुवर्ड द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए। द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर माने आगे, जर्क माने झटके के साथ रोकना। और यही सोचकर तब तक वो क्या था, उसके गले में रस्सी बंधी रहती थी ना, यही सोचकर वो जैसे दौड़ते थे तो उसके गले में जो रस्सी बंधी रहते थे उसको एकाएक झटके के साथ रोक देता था और आगे नहीं बढ़ने देता था। हाउ सी हेटेड दैट रोप। वो कितना जो है उस रोप से हेट करती थी। देखिए, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब सोच लीजिए वो कितना हेट करती थी, ईर्ष्या करती थी उस रोप से। क्यों? क्योंकि वही रोप बंधा रहता था उसके गले में और रोक लेता था उससे जाने से। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर। हरी हरी घासों को खाना बंद कर दी जो अबू खान उसके लिए लाते थे। नॉट डिड सी लिसन टू हिज स्टोरी विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शंस। और ना ही वो तो उनकी कहानियों को जो उतने इंटरेस्ट यानी रुचि और अफेक्शन प्यार के साथ सुनती थी। सी लॉस्ट हर एपेटाइट। उसकी भूख भी मर गए थे। ग्रू वेरी थिन। वो बहुत दुबली पतली हो गए। एंड स्टेयर्ड मोडली एट द हिल टॉप्स बार्ड इन सनलाइट। और क्या था, अपना मिजाज मन बनाकर जो है स्टेयर माने घूरना ताकना, क्या था, हिल टॉप्स को देखा करते थे जो सनलाइट में खिला रहता था, माने चमकता था। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश माने गुस्सा, प्रॉब्लम। ओके, अबू खान जो चांदनी की एंग्विश को नहीं समझ सकते थे। एट लास्ट अंत में सी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली। अंत में सी का मतलब चांदनी ने डिसाइड किया कि वो जो है अबू खान से फ्रैंकली बात करेगी। ओके, साफ साफ। डियर अबू खान सी सेड, लेट मी गो टू हिल्स प्लीज इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड।
कंपाउंड माने बेड़ा घेरा, आई विल डाई। उसने क्या कहा, मेरे प्यारे अबू खान मुझे जो है हिल्स पर जाने दीजिए प्लीज़, यदि मैं आपके कंपाउंड में रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चार्नीज प्रॉब्लम। अभी आंसर आएगा लिखने के लिए बच्चों, ओके। चार्नीज प्रॉब्लम बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। अब अबू खान तो समझ गए थे चार्नी का बस करो प्रॉब्लम क्या था, लेकिन क्या था, लेकिन इससे वो जो है बेचारे दुखी हो गए। अनहैप्पी माने दुखी। कौन दुखी हो गए? अबू खान। द अर्थन pot which contained Charney's breakfast fell from his hands and broke into 1,000 pieces। क्या था, जिस अर्थ के मतलब बर्तन में, यानी जिस मिट्टी के बर्तन में वो चार्नी के लिए ब्रेकफास्ट यानी सुबह का खाना ला रहे थे, नाश्ता ला रहे थे, वो उनके हाथ से तब तक छूटा और टूट गया और कई सारे टुकड़े हो गए, उसके हजारों टुकड़े हो गए, 1000 पीसेज, हजारों टुकड़े। Why do you want to leave me, चांदनी? अबू खान ने पूछा, चांदनी आखिर में तुम मुझको छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? I want to go to the hills, चांदनी answered। चांदनी ने कहा, मैं हिल्स पे जाना चाहती हूँ। Don't you like the food here? I'll give you tastier food and a much longer rope। हैं? क्या? अब अबू खान उसको फुसला रहे, कह रहे हैं तुम यहाँ के फूड पसंद नहीं करते हो ना, मैं तुमको बहुत ज़्यादा टेस्टियर फूड दूंगा और क्या करूँगा, जो तुम्हारा रोप है छोटा है, इस रोप को और बड़ा कर दूंगा, तुम्हारे लिए और अच्छा बड़ा सा रोप लाऊंगा जिससे कि तुम और दूर दूर तक टहल सको। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। चाहती कह, नहीं नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे हिल्स पर आप भेज दीजिए बस। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रीचर। ऑब्स्टिनेट माने जिद्दी, क्रीचर माने प्राणी। देयर इज ए डेंजरस वॉफ इन द हिल्स। उस हिल्स पर एक जो है डेंजरस हिल्स, उस हिल पर जो है एक डेंजरस वूफ रहता है। क्या कह रहे हैं मिस्टर क्या नाम है अबू खान, तुमको ये एहसास नहीं है जिद्दी प्राणी कि वहाँ पर तुम भागना जा रही हो हिल, और वहाँ पर एक बहुत जो है खतरनाक वूफ रहता है, भेड़िया रहता है, ही विल ईट यू अप। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर। वार्न माने चेतावनी देना। अबू खान ने अबू हिल ईट यू अप, वो तुम्हें खा लेगा, जिस भी तरह से हो सकता था, जितने भी अच्छे तरीके से अबू खान ने उसे चेतावनी दिया चांदनी को। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स। हॉर्न माने होता सींग। आई विल फाइट द वूफ। गॉड भगवान ने मुझे जो है 2 सींग दिया है, मैं उसी से उससे लड़ूंगी। फाइट द वूफ इंडीड, हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर। वास्तव में तुम लड़ोगी वूफ से? तुम कलवा की कहानी भूल गए, जो तुम्हारी बहन कलवा थी, और उसका साइज तो एक बड़े डियर जैसा था, हिरन जैसा था। शी फॉट द वूफ थ्रू द नाइट बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग। वो तो वूफ से पूरी रात लड़ा और अंत में क्या हुआ, सुबह होते होते वो भी चल बसा, यानी उसकी भी डेथ हो गई, हार गया। अबू खान नरेटेड कलवाज स्टोरी फॉर द 50th टाइम। ये 15वीं समय था, 15वीं बार था कि जब अबू खान कलवा की कहानी जो है बता रहे थे, किससे? चांदनी से। यहाँ पर देखिए चांदनी ऐसे कंपाउंड में बंद थी और यहाँ पर सूर्य भगवान है, सूर्य की रोशनी निकल रही है, तो क्या रहा है, ये ललचा रही है देख देख कर, निःशुल्क चीज़ों में टहलने का इसका मन कर रहा है। क्लियर? यहाँ पर देखिए चांदनी भाग जाती है, ऐसे खिड़की खुला रह जाता है। ये भी दिखाया गया पिक के माध्यम से। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वांट टू गो टू द हिल्स। इन सब के बावजूद चांदनी के पास सिर्फ एक ही चीज़ कहने का था, क्या? कि वो हिल्स पर जाना चाहती थी, उसी हिल्स पर जाना है। अबू खान गट वेरी एनॉयड। अबू खान बेचारे बहुत परेशान हो गए, चिढ़ गए। ही थंडर्ड, वो गरजे, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो गुस्से से बोले, गरज कर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट। आज से तुम इसी एक छोटे से हट में रहोगी, झोपड़ी में। एंड नॉट मूव एवर फ्रीली इन द कंपाउंड। और अब जो है तुमको मैं कंपाउंड में फ्री छोड़ देता था, अब कंपाउंड में भी तुम फ्री नहीं रहोगी, इसी छोटे से कमरे में तुमको बंद कर दे रहा हूँ, इसी में रहो। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वूफ। अनग्रेटफुल माने अकृतज्ञता,
यानी जो आभार ना मानता हो, तुम्हें तो कोई मतलब आभार मानना नहीं है, तुम इसी में ही सेफ रहोगी जो इस छोटे से हट में है उस जो है भेड़िए से। ही पुल्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर। वो क्या किए, चांदनी को एक छोटे से हट में बंद कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिए। बट द फॉरगेट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। लेकिन पीछे एक छोटी सी खिड़की थी और क्या हुआ, उस खिड़की के दरवाजे को क्या किए, पीछे की खिड़की के दरवाजे को बंद करना भूल गए। द सेम नाइट, उसी रात, चांदनी मेड दैट विंडो हर पासेज टू फ्रीडम। फ्रीडम माने होता स्वतंत्रता, पासेज माने रास्ता। ओके, अंत में उसी रात जो है चांदनी ने उसी विंडो को, खुली हुई विंडो को क्या किया, अपना रास्ता बना लिया अपनी स्वतंत्रता के लिए। कहने का मतलब क्या था, उसी विंडो से चांदनी भाग गई। ओके, इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों पार्ट सेकंड हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलता हूँ अगले दिन आप लोगों से अगले पार्ट में, इसी चैप्टर में। तब तक ले थैंक यू वेरी मच।